हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्षितिज बुक का शब्द का भावार्थ। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी हुई है तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की श्वास में। शब्द संकेत मुँह को कहाँ ढूंढे, सांसों की श्वास में। भावार्थ इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है, मनुष्य ईश्वर में चहु ओर भटकता रहता है, यानी चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी मंदिर जाता है या तो कभी मस्जिद। कभी काबा भ्रमण है तो कभी कैलाश, कभी काबा में जाता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिससे कबीर ने महज आडंबर बताया है, जिसे कबीर ने एक आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है। इसी प्रकार में वह पूजा पाठ, यहाँ ईश्वर को ढूंढने में, मस्जिद में जाने में, मंदिर जाने में अपना सारा जीवन गुजार देता है। जबकि ईश्वर सबकी श्वासों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। जबकि ईश्वर सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, वह पल भर में ही मिल जा सकता है, चूंकि वह कण कण में व्याप्त है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। माया रह न बाधी, हित चित की द्वैथुन गिरानी। मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी। परिघर उपरी कुबधिक भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बाधी, निर्चुक चुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निष्काया, हर की गति जब जाड़ी। आदि पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कह कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। संकेत संतो भाई डैश डैश भया तम खीना। भावार्थ इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महानता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महानता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी, जो कमजोर झोपड़ियां होती हैं, की दीवारें, चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंभे धराशायी यानी गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं
होती साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदि के बाढ़ वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।